उत्तर प्रदेश की सरकार वर्तमान में ही ना समझे कि हम लोग सो चुके हैं, हम लोग जाग रहे हैं, 27 में इंतजार कर रहे हैं। 27 का चुनाव 27 में दिखाया जाएगा। SC/ST का कोटा योगी जी खाए, राजा नहीं रंक है देश का। यूरिया कितने की मिलती है? क्या लगता है, एक तरफ योगी जी कह रहे हैं कि पहले बीमारू प्रदेश था, अब उत्सव का प्रदेश बन गया है। इनसे बड़ा बीमार कौन है? इनसे बड़ा बीमार कौन है? दंगा फसाद कराने वाले लोग आज सरकार बना लिए हैं और ये लोग कह रहे हैं दंगा हुआ। दंगा तो आप कराते थे, दंगाइयों को तो आप ले आए, भाजपा वाले। और क्या बताऊं आपको कहानी। जब विश्वनाथ प्रताप जी वो फोर्स का मुद्दा लेकर के कांग्रेस को छोड़े तो नारा लगा, इसी बड़ी जात ने नारा लगाया, राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है। तब तो ठीक था, तब तो ठीक था। जब राजा ने मंडल लागू किया माननीय शरद यादव और रामविलास जी के साथ, तो फिर बड़ी जात ने नारा क्या लगाया जानते हैं? राजा नहीं फकीर है देश, राजा नहीं रंक है देश का। लास्ट शब्द नहीं बोलूंगा, इसलिए एक VP सिंह आज भी हमारे सर्वमान्य नेता है। जब अब तब तो आप कहते थे ए ब्राह्मण क्षत्रियों जल जाओ जल जाओ जल जाओ, खूब जले। एक बेचारा ऐसा जला कि लास्ट में उसको देखने भी नहीं गए, प्रेसिडेंट भी हो गया, मर भी गया, गोस्वामी। अब जब असली चीज मोदी ने कर दिया तो बड़ी जात चुप। अब कहे भैया क्या हो गया, आप क्यों नहीं कट रहे हो, क्यों नहीं जल रहे हो, क्यों नहीं मर रहे हो? मरो कटो चलो, तब मैं जानू कि हाँ ये जो है गलत हुआ। एक चीज ये बताइए, क्योंकि देखिए 27 का चुनाव बहुत दूर नहीं है, लेकिन सदन में हिंदू मुसलमान की बात होती है, मंचों पर होती है, कटेंगे तो बटेंगे, कोई बुरखे का बात करता है, लेकिन आम जनता की बातें कोई क्यों नहीं करता है? आम जनता की बात ये लोग जानते ही नहीं। आम जनता को क्या चाहिए, जैसे इन्होंने कहा किसानों को 2000 रुपया दे रहा हूं। अब आप यदि कोई किसान यहाँ हो तो जरा उनसे पूछिएगा कि 2000 में यूरिया कितने की मिलती है, डाई कितने की मिलती है, पोटास कितने का मिलता है। लगभग 3 के आसपास गया और मिलता है 2000। और ये कह रहे हैं गरीब कोई नहीं है, 2000 दे के उधर गरीब बना दिए और 5 किलो अनाज देकर उधर गरीब बना दिए, और ये कह रहे हैं गरीब ही नहीं है। अरे गरीब, हाँ गरीब कौन है इस देश में जानते हैं आप? कौन है गरीब? हमारे देश का प्रधानमंत्री है, गरीब हमारे देश का राष्ट्रपति है, गरीब हमारे देश में जितने भी देश के मंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक हैं और अधिकारी तक हैं, ये गरीब हैं। यह जिसको न समझ पाए, गरीब तो सब है, गरीब तो सब है। ये बताइए, चुनाव आ रहा है, कुछ परिवर्तन होगा या योगी जी तीसरी बार रिपीट करेंगे? एक मिनट, अब सुनिए आप पूरी बात। गरीब मैंने इसलिए कहा कि अभी एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से कहे कि भैया 5 रुपया दे दो तो नहीं निकलेगा, और पुलिस वाला आया यूं डंडा मारा तो 5000 निकल जाएगा, टायर से निकल जाएगा। तो गरीब ये लोग हैं, हम गरीब नहीं। पुलिस वाले की हनक होती है एकदम। हाँ, अरे पुलिस वाले दरोगा, द माने जाना था, द माने द रो माने ओकरे बाद उनकी रोइए और फिर गाइए, अरे जवान है तू ही है, तब डंडा उठेगा तो जाएंगे, दोनों पार्टी को ले आएंगे और फिर क्या नतीजा होगा? तुम भी जाओ अंदर, तुम भी जाओ अंदर, साहेब ही ना होई तो कहें ल वो भी खिला हो गया। तो ऐसा है 27 का चुनाव, इनको 27 का चुनाव 27 में दिखाया जाएगा कि चुनाव कैसे होता है और चुनाव है क्या चीज। परिवर्तन है तय। हम कैसे कहें? परिवर्तन तो जनता करेगी, हम नहीं करेंगे। हमारे वोट से नहीं होगा, हमको तो जहां देना है मैं दूंगा ही, लेकिन जनता परिवर्तन वर्तन परी। अब उल्टा चलिए, जब ये उल्टा चल रहे हैं तैसे इनके साथ उल्टा चलिए, तभी मालूम होगा कि कैसे होता है, तभी मालूम होगा। और भी लोग हैं, क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर जयशंकर सिंह सूर्यवंशी है, मैं TT संपूर्ण समायोजन मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे? 2027 का चुनाव आ गया, बहुत दूर नहीं, लेकिन चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके से जहर घोला जा रहा, क्या कहेंगे आप? जहर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पढ़े लिखे लोग बहुत बुद्धिमान और होशियार हैं,
आज रोजगार की बात होनी चाहिए, आज चिकित्सा की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, मूलभूत आवश्यकताओं की बात होनी चाहिए। ध्यान को भटकाने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम 2027 में चल रहे हैं। जब 2012 की मैं बात करना चाहता हूं, सुश्री मायावती जिससे पहले उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, 72,825 की भर्ती उन्होंने वो लाई। आज जो अखिलेश यादव कहते हैं मैं पीटीए के बहुत बड़ा समर्थक रहा हूं, तो उस भर्ती को उन्होंने दर दर भर्ता बना दिया भर्ती को। आज भी वो लड़के 15 साल हो गया सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ते हुए। अखिलेश यादव ने 5 साल में न्याय नहीं दिलाया, लेकिन 9 साल की योगी जी की सरकार हो गई। तो योगी जी क्या कर रहे हैं? तो योगी जी भी तो न्याय दिला सकते थे। वही 2017 में 69,000 शिक्षक की भर्ती होती है, आज तक लटकी। उनके लिए क्या कहें? बिल्कुल आपको कहना चाहता हूँ, योगी जी के पास हमारा प्रतिनिधिमंडल बार बार जाता रहा। उन्होंने कहा जो कोर्ट का निर्णय होगा उसका हम पालन करेंगे। हमने कहा हम सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं और आपकी सरकार अगर न्याय नहीं करती है 27 में आपके खिलाफ मिलेंगे। अगर आप 27 के पहले हम लोगों का समायोजन कर देते हैं तो 27 में फिर लहराएंगे और 2017 से ज्यादा % बहुमत लाएंगे, क्योंकि हर विधानसभा वार हमारे 5-5 हजार वोट बैलेंस आज है। हमारा एक जो कार्यकर्ता है टीटी मोर्चा का, अपने आप में वो स्वयं नेता है। इनके विधायक MP MLA वोट बैंक नहीं बढ़ा सकते। जो हमारा कार्यकर्ता है, कोई डॉक्टरेट है, कोई PhD है, कोई नेट है, कोई JRF है, वो हमारे क्षेत्र में फैले हुए हैं। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार वर्तमान में ना समझे कि हम लोग सो चुके हैं, हम लोग जाग रहे हैं, 27 में इंतजार कर रहे हैं। अगर समायोजन हो गया तो तुम्हारे साथ मिलेंगे, अगर 27 में समायोजन से पहले नहीं तुमने अगर यहाँ टीका टिप्पणी किया और सुप्रीम कोर्ट में हमारी खिलाफत की तो 27 में डुबो देंगे। नहीं तो योगी मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार रहे। हम अगर हमारा समायोजन होता है, हम योगी जी के तहे दिल से स्वीकार करते हैं, फिर योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि हाँ बताइए। इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोला। यानी स्वार्थ है, स्वार्थ है, क्या हो जाएगा। अब ये बताएं, शिक्षा मित्र या उससे संबंधित अनुदेशक पिछले बजट से है कि इनका बढ़ गया तो देंगे कब? वो भी 27 में जब चुनाव आएगा तब, यानी वो भी प्लस करेंगे। इनका कहना है, किसका? एक भाई का। तो बेटा इतना याद रखो, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया की ऐसी तमसील नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। शीशा और अदालत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जिसमें इन्होंने कहा, क्या कहा कि यदि प्लस हो गया तो हम लोग पाई कर देंगे। लेकिन 9 साल से नहीं हुआ तो अब क्या आखिरी साल होगा? है ना। देखिए, ये एक प्रदेश में लुंगी बाबा हैं, ये लुंगी कब खोलेंगे? जब काजू और ये जब दोनों चढ़ेगा तो हो सकता है अनुपूरक बजट दिसंबर में पास होता है। एक मिनट रुक जाइए। अनुपूरक बजट साल में 2 बार आता है, याद रखिए। एक तो मेन बजट, एक अनुपूरक बजट। जब अनुपूरक बजट आएगा तो उसमें अन्ना उन्ना मुन्ना सुन्ना झुन्ना लुन्ना ढुन्ना जितने भी होंगे सबको दे देंगे, जैसे किसी जमाने में होता रहा। इतना समय नहीं है और लोगों से बात कर सीधे मुद्दे पर। हाँ, तो वही सीधे ये लोग केवल उसी पर निर्भर हैं। यदि हो गया तो बल्ले तो हटल्ले को आना तय है। इसको मान ले दृढ़ संकल्प। 27 में फिर देख लीजिएगा, योगी जी आएंगे, योगी जी को जाना तय है। कुछ करे क्या करे? आ रही कहाँ से आ रही है? कहा कि हम देंगे बेरोजगारों को। सुनिए, उन्होंने कहा 50,000 पद देने के लिए तैयार है। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। 14,851 की जो भर्ती जा रही है, अभी सुनिए 14,851 जो भर्ती होने जा रही है। और सुनिए टीचरों का भर्ती आरक्षण योगी जी खाए, SC ST का कोटा योगी जी खाए। अब किसका खाएंगे? पेट नहीं भर रहा है, गरीबों को खाते खाते क्या खाएंगे भाई? सारे आरक्षण खा गए, सारी कोटा खा गए। क्या के लिए आ रहे? देखिए, मीडिया को मीडिया को छोड़ दिया था। कहाँ से आ रही? मीडिया को सिर्फ इस बात पर आना चाहिए। मीडिया
मीडिया हिंदू मुसलमान न करे, अब मीडिया कर्मी रोजगार की बात है। सरकार योगी, एक मिनट, एक सरकार योगी जी की है, लेकिन जिम्मेदार अखिलेश यादव। आप बताइए क्या कहते हैं? 15 साल लूट लिया। देखिए यही चीज होता है। देखिए पॉलिटिक्स का मतलब यही है, जब जनता लड़े आपस में और नेता का फायदा हो, पॉलिटिक्स का मतलब यही होता है। लेकिन क्या दुनिया में सभी लोग पॉलिटिशियन तो नहीं है? नहीं होते, दूसरे भी लोग हैं जिनका आम जनजीवन मानस है, उनकी जिंदगी उनको आगे पीछे। ये चच्चा कह रहे हैं कि कारोबार पे सब ठप लग गया, तो भैया जो 2 नंबर का करते थे उनका तो ठप ही हो गया। अभी और भी 2 नंबर हो रहे हैं। सबसे पहले तो अगर भारत में सारी चीजों की शुद्धता चाहिए तो पहले तो 2 नंबर की चीजें बंद की जाए। और रही बात ये कि मोदी जी क्या फैसले ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं, तो मोदी जी तो सबको पता है कि दबाव में आके फैसले ले रहे हैं। अमेरिका के साथ जो संधि हुई हमारी, वो एक तरह से लॉस डील है। और मैं इस पे देखो क्या होता है ना कि जैसे अभी एट प्रेजेंट पे आप कुर्सी पे हो, तो आपके जो एडवाइजर बोलेंगे आप सोचोगे कि नहीं ये बात सही है, लेकिन वही चीज बाद में पलट के आती है कि नहीं ये बात चीज गलत है। अभी आपको एप्स्टीन फाइल के बारे में पता है? उसमें दुनिया के सारे VIP रिच, उसमें तो किसी भी पार्टी किसी भी आदमी का नाम आ सकता है। तो कहने का मतलब ये दुनिया जो है पूरा एक इल्यूजन में जी रहे हैं, लोग एक दूसरे को भड़का रहे हैं, मतलब शांति नाम की कोई चीज ही नहीं है। और मैं एक चीज बता दूं कि कभी UGC का विरोध किया जाता है तो कभी कुछ लोग समर्थन में आते हैं, और अब देश को देखो किस तरह पॉलिटिक्स के लिए ले जाया जाए।